सभी को सहृदय प्रणाम। आज हम अष्टावक्र महागीता के 11वें प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं। देखो साथियों, जब हम किसी अन्य वस्तु को देखते हैं तो उस समय हम अगर ज़्यादा सचेत न हो, सरसरी निगाह से देखें, ऐसे ही कुछ भी विचार करते हुए देख लें तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अध्यात्म में जहाँ अपनी बात आती है, स्वयं की बात आती है, स्वयं को देखने की बात आती है, वहाँ सजगता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा सूक्ष्म है। पदार्थों का जो अवलोकन हम करते हैं, पदार्थों को बाहर की सृष्टि जो हम देखते हैं, उससे ज़्यादा गहन और गंभीर विषय है अपने आप को देखना। इसलिए जब भी अपने आप को देखने की बात आए, अपने आप को देखना ही अध्यात्म है, अपने आप को जान लेना ही अध्यात्म है। और इसकी गहरी खोज के लिए हमें सजग रहना ज़रूरी है। हमारा मन बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, और फिर अपने को देखना शुरू करें। यहाँ से शुरुआत होगी। यदि हम बाहर उलझे हुए रहेंगे, बाहर आसक्त रहेंगे, बाहर मोहित रहेंगे, बाहर के विचारों से जकड़े हुए रहेंगे, जो पहले कभी सुना है उसकी तुलना करेंगे, उसका तोलमोल करेंगे, उसको बिठाएंगे, ये गणितीय हिसाब जब तक चलेगा मन में, तब तक हम अपने आप को नहीं देख पाते। ये पक्की बात है। इसलिए मन इतना शांत और गंभीर होना चाहिए कि एक एक चीज़ को, एक एक स्फुरणा को, एक एक गतिविधि को भीतर जो चल रही है उसे बड़ी तल्लीनता के साथ देखें, प्रेम के साथ देखें, बड़ी गंभीरता से देखें, एकाग्र होकर के देखें। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये तब कब होगा? जब हमारा मन स्वतंत्र होगा, अन्य से स्वतंत्र होगा, तो स्व की ओर जो है वो पूरी तरह से लगेगा और पूरा उसका ध्यान जाएगा। पहला श्लोक लेते हैं हम, और पहला श्लोक ये बता रहा है कि भावा भाव विकारः च स्वभावात् इति निश्चयो। भावा भाव विकारः च, भाव होना और अभाव होना, ये दोनों विकार हैं, विकृतियां हैं। ये मन को भटकाती है, संचल करती है। भाव में मन ग्रसित होता है और अभाव से भागता है, या उसको कुछ पता नहीं लगता है। दोनों ही बातें हैं। तो क्या करना चाहिए कि भावा भाव विकारः च स्वभावात् इति निश्चयो। अपने स्वभाव में निश्चय करो, अपने स्वभाव में हम कैसे हैं ये देखने का निश्चय करो, ये दृढ़ करो, वहाँ स्थिर हो जाओ। उसके अलावा और कहीं अन्यत्र विचार न करो। यही सही अवलोकन है। पूरी गहरी दृष्टि से, पैनी दृष्टि से अपने आप को देखना, क्योंकि भाव और अभाव ये जितने भी हैं ये तो आते जाते रहते हैं। इनका हलन चलन होता है, स्थिति परिस्थिति में बदलते भी हैं, परिवर्तन भी होते हैं। तो इनके साथ हमारा मन रहेगा तो जो भीतर की सूक्ष्म गतिविधि चल रही है उसको नहीं देख पाएगा। इसलिए भावा भाव विकार च, विकार कहा इनको, विकृति कहा है, भटकाने वाला कहा है, चंचल कहा है। इनको छोड़ करके स्वभाव में आ जाओ। अन्य भाव को छोड़ के स्वभाव में स्थिर रह करके निश्चय करो कि मैं यहाँ स्थिर हूँ, और बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक ढंग से स्वतंत्र होकर के अपने आप को देख रहा हूँ। तब कहीं जाकर के कोई नई बात सामने आएगी, समझ में आएगी। कहा है आगे कि निर्विकारो गत क्लेशः सुखेन एव उपसाम्यति। इस तरह से देखने पर जितने भी विकार हैं उनकी ये गति मालूम हो जाएगी कि ये मेरे में नहीं है, ये अन्यत्र चल रहे हैं, किसी और जगह चल रहे हैं। और जब और जगह चल रहे हैं तो मैं जबरदस्ती इनके पीछे लग रहा हूँ, मेरे नहीं है ये। निर्विकारो गत क्लेशः, और निर्विकार जो हो गया
उसके सारे क्लेश चले गए, क्योंकि सारे दुख सुख और जो आभास होते हैं वो विकार की वजह से ही हो रहे हैं। यही आगे चल करके कभी जब ज़्यादा इसमें हम गहरे उतर गए तो मोह बन गया, अधिक चाहने लगे तो लोभ बन गया। तो ये विकारों का रूप ले लेते हैं और विकार बन करके हमें भटकाते रहते हैं, ये क्लेश का कारण बनते हैं। इसलिए निर्विकारो गत क्लेशः सुखेन एव उपसाम्यति। ऐसा व्यक्ति जो इस ढंग से देखता है, इस ढंग से अवलोकन करता है, गहरी दृष्टि जिसकी है, वो सुखेन एव उपसम्यति, मतलब उपराम हो करके, इनमें इनसे निर्लिप्त रह करके, इनसे अलग रह करके, शुद्ध दृष्टा बन करके इनको देखता है और वो सुखी होता है। क्योंकि ये विकृतियाँ फिर जो है उसको विचलित नहीं कर सकती। वो जान चुका होता है कि ये सब अन्य में चल रहा है, मुझ में नहीं है। ऐसी बात, ऐसी गहनता से अध्यात्म शुरू होता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो पूरी बातें होती है एक दूसरे को जताने के लिए, बताने के लिए, प्रदर्शन के लिए। तो ये प्रदर्शन सब बनावटी है। आप खुद क्या अनुभूत कर रहे हैं, आप खुद क्या एहसास कर रहे हैं, वही यथार्थ आपके साथ रहेगा, वही सत्य होगा और उसी में आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ये श्लोक का साधारण सा अर्थ है। क्योंकि जितनी भी गतिविधि होती है वो अपने अपने गुण धर्म के अनुसार होती है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी अपने अपने गुण धर्म के अनुसार गतिविधि कर रहे हैं, और गुण धर्म के अनुसार ही उनमें प्रकार है, भेद है, विभेद है, अलग अलग उनकी पहचान है। तो हमारी पहचान क्या है, इसके लिए हमारे स्वभाव को जानना पड़ेगा। हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है, हम वास्तव में क्या हैं, कैसे हैं। यदि हम अन्य के गुणधर्म हम पर आरोपित कर लेंगे तो हम भ्रम में फंस जाएंगे। हम हैं नहीं वैसे, और वैसे मानने लग जाएंगे, वैसी धारणा करने लग जाएंगे, जबकि वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो हमें अपने आप को जान करके ही, अपने स्वभाव में रह करके ही ये जानना होगा कि मैं क्या हूं, कैसा हूं। ठीक। अब दूसरा अध्याय, ईश्वरः सर्व निर्माता न इह अन्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वांश शांत क्व अपि न सज्जते। ईश्वर जो एक ऐसे एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी अपरिमित शक्ति का एक परिकल्पना करते हैं कि कोई ईश्वर है जो इस पूरे जगत चक्र को, पूरे संसार को चला रहा है, गति दे रहा है, सृष्टि कर रहा है, उसको स्थायित्व दे रहा है, उसको विलीन कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, उसमें संशोधन कर रहा है। ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई एनर्जी है जो काम कर रही है। तो अब ये जो ईश्वर है ये भी बताते हैं कि माया के अंदर, माया किसे कहते हैं, भ्रम को, जो भ्रम है वो माया का ही रूप है, माया ही भ्रमित कर रही है। तो इस भ्रम के अंदर वो जो चेतन है, जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, उसका प्रतिबिंब गिरता है। उस प्रतिबिंब में जो गतिविधि होती है, उस प्रतिबिंब से जो स्फुरित होता है, जो निकलता है, जो अनेकताएं विस्तृत होती है पूरे संसार में, उसको हमने ईश्वर नाम दे दिया कि उससे सब कुछ चल रहा है। लेकिन वो काम कौन कर रहा है, उस चेतन का प्रतिबिंब माया के भीतर झलकता हुआ कार्य कर रहा है। माया जो उस प्रतिबिंब को ग्रहण करने की क्षमता रखती है, उसके अंदर जो सर्वत्र चेतन है उसका प्रतिबिंब गिरा और उस प्रतिबिंब से अनेक तरह की चीज़ें
उत्पन्न हुई, सृष्टि हुई। इसीलिए कहा है कि ईश्वर सर्व निर्माता। वो जो प्रतिबिंब है, हमें बिंब तक जाना है, प्रतिबिंब में अटकना नहीं है। वास्तविक बिंब है, प्रतिबिंब नहीं। प्रतिबिंब और प्रतिबिंब को धारण करने वाली माया, ये तो सब बीच की घटनाएं हैं। ये सब हलन चलन है, ये सब आकार प्रकार हैं, ये सब गतिविधि है। यहाँ शांति नहीं, यहाँ स्थिरता नहीं, यहाँ भटकाव है, भ्रम है। इसलिए श्लोक में बताया है इन्होंने 11वें प्रकरण का दूसरा श्लोक कि ईश्वर सर्व निर्माता। वो जो प्रतिबिंब है चेतना का, माया में गिरा हुआ, उससे सब कुछ भाषित हो रहा है नहीं वैसे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा है। ये तो माया का खेल है। भाषित हो रहा है। न यह अन्य इति निश्चयति, न यह अन्य निश्चयी, इसके अलावा अन्य और कुछ नहीं हो रहा, इसी से सब हो रहा है, ये निश्चय किया। ठीक है। अंतर्गलित सर्वांश शांत क्व अपि न सज्जते। अब अंतःकरण में जो प्रतिबिंब गिर रहा है चेतना का, देखो माया में गिरा तो हमने उसको ईश्वर कह दिया, ज़्यादा पावरफुल हुआ वो। और अगर जीव अंतःकरण में गिरा, हमारे जो चित्त मन बुद्धि और अहंकार है, ये अंतःकरण कहते हैं, इसके अंदर अगर चेतना का प्रतिबिंब गिरता है तो उसे हम जीव संज्ञा देते हैं। वो एक दो शब्द हैं वेदांत में, समष्टि और व्यष्टि। तो समष्टि का मतलब सब कुछ, सारा जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ठीक। और व्यष्टि का मतलब हमारे अंतःकरण में जो हमें भाषित हो रहा है, बिल्कुल एक सीमित दायरे में, उसे हमने जीव कह दिया। और इसी कारण से जो है चेतन एक है, लेकिन यदि ये माया के अंदर प्रतिबिंब होकर के कार्य करता है तो जगत दिखाई देता है, संसार चलता हुआ दिखाई देता है, उसका आभास होता है। और यदि यही अंतःकरण में प्रतिबिंब होता है तो जीव भाव से इसको संबोधित करते हैं। अब ये समष्टि और व्यष्टि, इन दोनों का जो है हलन चलन बराबर आपस में मिलता हुआ चल रहा है। ये जो खेल है बड़ा विचित्र है। इसी खेल को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए यदि हमें समझना है तो हमारे अंतःकरण में हमें झांकना होगा, तटस्थ होकर के देखना होगा क्या गतिविधि वहाँ चल रही है, क्योंकि वही वापस मिली हुई है समष्टि से। जो प्रवाह चल रहा है ऊर्जा का, उससे व्यष्टि समष्टि के अंतर्गत है। और दोनों का तालमेल जो है हमें आभास करवा रहा है। समष्टि और व्यष्टि का तालमेल, जीव और ईश्वर दोनों का जो तालमेल है, तो ईश्वर के लिए माया है प्रतिबिंब को धारण करने वाली, और जीव के लिए अंतःकरण है। उसी एक चेतन, वही एक चेतन दो जगह इस तरह से जो है प्रतिबिंबित हुआ तो उसके अलग अलग परिणाम आए। ये परिणाम हमें अंत में जाकर के समझना होगा स्वतंत्र मन से। जब तक हमारा मन स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हमने अध्यात्म में पहला कदम भी नहीं रखा। तो पहले मन को स्वतंत्र करो। मन को बाद में स्वतंत्र करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मन में ही आभास होंगे, मन में ही जानकारी होगी, मन को ही जानना पड़ेगा, क्योंकि सब उथल पुथल मन के अंदर ही हो रही है। अगर इसको जो पूरा समझ लिया, पूरा जान लिया, तो जाकर के बहुत से प्रश्न हल हो जाएंगे, बहुत से समाधान स्वतः हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम। आपद संपद काले देवता एव इति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रिय नित्यम न वांछित न सोचती। ईश्वर त्रिगुण अतीत है। ईश्वर जो माया के अंदर चेतन के प्रतिबिंब होकर के जो एक धारणा बनती है हमारी, जो एक पावरिटी पैदा होती है, उसको तीन गुणों के अंतर्गत वो नहीं है, त्रिगुणातीत है। सत्व रज और तम, ये जो तीनों गुण हैं उससे अतीत उसकी पावरिटी काम करती है, उसकी ऊर्जा काम करती है, उसकी शक्ति काम करती है। और अब ये जो जीव है ये इन तीनों की गिरफ्त में है। अंतःकरण हमारा तीनों के अंदर जो है
व्यवस्थित है और तीनों के अंदर जो है जमा हुआ है, इसलिए ये हमेशा उन चीज़ों को धारण करता है। लेकिन ये जो त्रिगुणात्मक माया है उससे बाहर नहीं निकल पाता है, इसकी क्षमता नहीं है, इसलिए बद्ध है, बंधा हुआ है। तो ये व्यष्टि में बंधा हुआ है और समष्टि में वो तीनों गुणों से अतीत और स्वतंत्र है ईश्वर, इसलिए वो अनेक प्रकार के कार्य करता है। वो पूरी सृष्टि को चलाता है, बरसात करता है, नदी नाले पहाड़ चंद्र सूर्य तारे इनको चमकाता है ना, पूरी सृष्टि को उत्पन्न करता है, तरह तरह की नई नई की चीज़ों को जो है निर्माण कर देता है, चलाता है और उनको उनमें परिवर्तन करता है। ये सब बातें उस महाशक्ति में होती है, क्योंकि पहले समष्टि में प्रतिबिंबित हुआ और फिर बाद में अंतःकरण में हुआ, इसलिए वो पॉवर्टी ज़्यादा है। और अंतःकरण जो है वो हमारा एक क्षेत्र है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात गीता में भी कृष्ण भगवान ने कही है और कहा है कि हे अर्जुन, इस देह को, इस अंतःकरण को क्षेत्र मानो, खेत मानो एक, और तुम क्षेत्रज्ञ हो, इसको जानने वाले हो, इसको काम में लेने वाले हो। तो हम जैसा बीज डालेंगे इसमें वैसा ही प्रस्फुटित होगा, वैसा ही उगेगा। इसलिए इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात को समझते हुए हमें ये जानना है कि पहले जो हमारे पास है, जहाँ हम जी रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ से हम समझना शुरू करें, तो जाकर के व्यष्टि को समझेंगे तो समष्टि भी समझ में आ जाएगी। और जो इस तरह से समझ करके कि ये तो स्वतः चल रहा है, मैं इसमें कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, तो वो बड़ा आनंदित रहता है, वो बड़ा तृप्त होता है अपने आप में, और उसमें कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि स्वतः हो रहा है तो उसकी इच्छा से करने का मतलब ही क्या। स्वतः सब गतिविधि चल रही है तो उसके साथ वो भी है, सिर्फ देख रहा है, सिर्फ देख रहा है, करने की कोई मनसा नहीं, न कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, निरीच्छा है। वो एक शुद्ध दृष्टा बन करके और इसको निहार रहा है, इसका आनंद ले रहा है। ये निहारना, यही उसका आनंद लेना है, यही उसका जीवन है। ऐसा जीवन जिसका हो जाए वही शांत है, वो फिर उद्विग्न नहीं होता, वो फिर विचलित नहीं होता, वो फिर घबराता नहीं, वो फिर जो है ये करूं क्या, ये करूं, इस तरह की उहापों में नहीं फंसता, वो अपने आप में शांत होता है। और ज्यों ज्यों ये देखेगा भीतर जा करके अपने अंतःकरण की, व्यष्टि की उस गतिविधि को ज्यों ज्यों ये अवलोकन करेगा, त्यों त्यों ये जो है शांत होता जाएगा, क्योंकि इसकी समझ में आता जाएगा, ये भ्रमित नहीं होगा। और ब्रह्म ज्यों ज्यों निकलेगा त्यों त्यों विचलितता कम होगी और शांति कायम रहेगी। तो इस तरह का ये बहुत ही गहरा जो है प्रसंग है, इसमें और हम आगे चलेंगे। धन्यवाद।